नमस्कार, मैं सुमन दुबे। आइए ले चलती हूँ इस वक्त के सबसे बड़ी खबर की ओर। आप देख रहे हैं एनडी लाइव पर। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, विदेशी फंडिंग और अवैध संपत्तियों का जंजाल। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का मकड़जाल अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। विदेशी फंडिंग के सहारे धर्मांतरण की बड़ी साजिश रचने वाला छांगुर अब कानून के शिकंजे में कसता जा रहा है और उसके साम्राज्य की एक एक ईंट ढहती दिख रही है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक सुनियोजित अपराध की है, जिसमें कई रिश्तेदार भी शामिल हैं। आदेश तहसीलदार कोर्ट से पारित हुआ था, उसी आदेश का अनुपालन कराते हुए सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कर दिया। क्या जिस तरह से और कुछ लोगों को पॉइंट आउट किया गया कि छांगुर गैंग से जुड़ी हुई जिन्होंने सरकारी जमीन पे अनैतिक तौर पर किस तरह से कोई कब्जा कर रखा है? देखिए, विभिन्न फैक्ट्स पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच चल रही है, तो जैसे ही कोई और अपडेट होगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। रेरा माफी में छांगुर, जो कि रेरा माफी का रहने वाला है, उसके रिश्तेदार सबरोज के घर को जो सरकारी जमीन में बना हुआ था, आज बुलडोजर के द्वारा गिराया गया है और वहां पर पुलिस बल शांति व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद थी। वहां शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। हमारी एक कंपनी और 4 थाने की फोर्स वहां मौके पर मौजूद थी और सबरोज उक्त धर्मांतरण के मुकदमे में नामजद अभियुक्त था, जिसे एटीएस ने गिरफ्तार भी किया है। और भी इसकी संपत्ति वगैरह सभी अभी जांच चल रही है और सभी की संपत्तियों की और सभी के रोल की जांच की जा रही है। अवैध साम्राज्य पर चला बुलडोजर, छांगुर के भतीजे की संपत्ति जमीन दोज। इस पूरे खेल में छांगुर के भतीजे सबरोज की गिरफ्तारी एक बड़ा मोड़ साबित हुई। उत्तर प्रदेश एनटीएस ने जब सबरोज को धर दबोचा तो उसके काले कारनामों की परतें भी खुलने लगी। बलरामपुर में सबरोज का एक अवैध मकान जमीजोद कर दिया गया। यह मकान किसी और की नहीं बल्कि ग्राम समाज की जमीनी पर अवैध रूप से खड़ा किया गया था। प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर इस अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन जब इनका पालन नहीं हुआ तो बुलडोजर ने अपना काम किया। यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेह है कि अवैध कब्जों और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। रिश्तेदारों को बनाया साजिश का हिस्सेदार। छांगुर ने अपने धर्मांतरण के इस काले धंधे में सिर्फ खुद को ही शामिल नहीं किया था, बल्कि उसने अपने रिश्तेदारों को भी इस साजिश का अहम हिस्सेदार बना रखा था। सबरोज की गिरफ्तारी और उसके अवैध मकान पर हुई कार्रवाई इस बात का पुख्ता सबूत है कि छांगुर ने अपने परिवार के सदस्यों का इस्तेमाल अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए किया। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने करीबियों को भी अपराध की दुनिया में धकेल सकता है। विदेशी फंडिंग का खुलासा, धर्मांतरण के पीछे का सच। यह भी खुलासा हुआ है कि इस धर्मांतरण के पीछे विदेशी फंडिंग का बड़ा हाथ था। यह फंडिंग कहां से आ रही थी, इसका मकसद क्या था और कितने लोगों को धर्मांतरित किया गया, इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है। यह मामला सिर्फ अवैध निर्माण या पारिवारिक संलिप्तता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा हार्द को तोड़ने की एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, छांगुर की पूरी कुंडली सामने आने की उम्मीद है, जिससे उनके नेटवर्क फंडिंग के स्रोत और इस धर्मांतरण के पीछे छिपे असली चेहरों का भी खुलासा होगा। प्रशासन की यह कार्रवाई ऐसे तत्वों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो समाज में जहर घोलने और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से धर्मांतरण के प्रयासों पर लगाम लगेगी?